कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां तबाही का मंजर होता है। सब लोग zombies में बदल चुके हैं जो एक दूसरे को खा रहे होते हैं। वहीं एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो इन सब से भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये सब तो फिल्म में चल रहा है जो हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा थकी हुई हालत में होता है और उसकी आंखों में बड़े बड़े डार्क सर्कल्स भी होते हैं। वो ये देख के कहता है मेरी ऑफिस की लाइफ से तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर वो अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि कल फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। वो बोलते बोलते ही बेहोशी की हालत में लेट जाता है और कह रहा होता है मुझे नहीं जाना ऑफिस। यहाँ हमें उसके कमरे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है और कूड़े के ढेर की तरह लगता है। फिर हम 3 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब हमारे मेन कैरेक्टर ने ऑफिस ज्वाइन करा था। सबसे पहले वो अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम आकिरा तेंदो बताता है। सब काफी खुशी से उसका वेलकम करते हैं। आकिरा भी काफी खुश होता है क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी में काम करने का उसका हमेशा से सपना था और उसे कंपनी से काफी सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। वहीं उससे एक लड़की टकराती है और आकिरा को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो उससे कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम साउरी ओतोरी है। वो उसका वेलकम करती है और कहती है तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे आके पूछ सकते हो। साथ ही ऑफिस के पहले दिन के लिए गुड लक कहती है। आकिरा सोच रहा होता है ये कितनी ज्यादा क्यूट है। नेक्स्ट हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें आकिरा अपने कॉलीग्स के साथ आया होता है। वो सब उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं लाइक कौन से स्कूल में पढ़े हो, गर्लफ्रेंड है या नहीं और वगैरह वगैरह। वहीं उसकी नजर ओतोरी की तरफ जाती है। वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और मन में सोचता है मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम करूंगा और उसे इम्प्रेस करके रहूंगा। फिर वो सबको आज के लिए थैंक यू बोलता है पर वो लोग खड़े होते हैं और कहते हैं काम पे वापस चलते हैं। आकिरा काफी शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। उसे पूरी रात ऑफिस में काम करना होता है। अगली सुबह होके फिर रात हो जाती है और वो सोच रहा होता है मुझे घर कब जाने मिलेगा। 2 दिन के बाद वो घर जा पाता है। वो काफी थकी हुई हालत में होता है। आते ही बिस्तर पर लेट जाता है और सो जाता है पर थोड़ी देर बाद उसका अलार्म बजने लगता है। उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई होती है। उसे काम पर जाने का मन नहीं करता लेकिन फिर वो अपने आप को मोटिवेट करता है और कहता है मैंने ही एक कैरियर चुना है, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और इससे मुझे इसकी आदत लग जाएगी। फिर वो दोबारा काफी जोश के साथ ऑफिस जाता है पर धीरे धीरे वो काम के बारे में और ज्यादा जानता है। जहाँ किसी को मुश्किल ही कोई हॉलीडे मिलता है, घंटों घंटों के ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, बॉस को वर्कर्स को बुरी तरह डांटता है जिससे वो काम छोड़कर चले जाते हैं और वर्कलोड और ज्यादा बढ़ जाता है। आकिरा सोच रहा होता है मैं अभी तक यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ, क्या मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। पर दूसरी कंपनीज में तो और भी बुरा हाल है और काम करते करते उसकी हालत अधमरी हो जाती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। वो काम से पूरी तरह परेशान हो चुका होता है। जब वो घर जाकर लेटता है तो बोलता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सो जाऊं और फिर कभी उठूं ही ना। फिर अलार्म बजता है और वो बिल्कुल मरी हुई हालत में दोबारा काम के लिए निकल जाता है। जब वो दरवाजा लॉक करता है तो देखता है उसका रेंट का बिल आया हुआ है। वो बिल देने के लिए बिल्डिंग मैनेजर का दरवाजा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं देता। दरवाजा खुला होता है तो वो अंदर चला जाता है। वहां वो देखता है बिल्डिंग मैनेजर तो किसी को खा रहा होता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका है और वो आकिरा को काटने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आकिरा तेजी से भागता है और देखता है सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो सोचता है इसका मतलब अब से मुझे काम पर नहीं जाना होगा और वो खुशी से काफी जोर से चिल्लाता है। कल तक जो दुनिया उसे बेरंग लगती थी अब उसे सब कुछ कलरफुल लगने लगता है। इसके बाद आकिरा टेरेस पर आकर लेट जाता है। वो सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो अपनी बाइक का लाइसेंस बनवाना है और स्काई डाइविंग करनी है या मैं पूरे दिन बैठकर मूवीज देख सकता हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। फिर उसे ओतोरी का ख्याल आता है कि वो ठीक है या नहीं और वो कहता है सबसे पहले मुझे उसको अपनी फीलिंग्स बतानी है। फिर वो बड़े एक्साइटमेंट में साइकिल लेके निकल जाता है। आकिरा ओतोरी के घर पहुंच जाता है जिसका एड्रेस उसने अपने ऑफिस के कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाला था। पर पहुंचने के बाद वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो क्या सोचेगी, कहीं मैं अजीब तो नहीं लगूंगा। पर कहता है नहीं, मैं तो यहाँ बस चेक करने आया हूँ कि वो ठीक है या नहीं। वो डोरबेल बजाता है पर कोई आवाज नहीं आती। वो जब गेट खोलता है तो देखता है कि वो अनलॉक है। वो अंदर जाता है तो देखता है किसी आदमी के जूते भी वहां रखे हैं और उसका बॉस वही होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका है। वो खड़ा होकर उससे कहता है बॉस, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस ऑफिस के काम की वजह से मैं इंसानों की तरह रहना ही भूल गया हूँ तो मैं डिसाइड करता हूँ कि आज ही इस काम से रिजाइन कर रहा हूँ। इसके बाद आकिरा जोर से भागता हुआ आता है और उसे स्फेयर देके खिड़की से नीचे गिरा देता है। फिर वो ओतोरी को वहां देखता है। वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। आकिरा काफी ज्यादा दुखी होता है पर फिर भी उसे अपनी फीलिंग बताता है। अब वो तो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है तो क्या ही जवाब देगी। फिर उसे काटने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। आकिरा वहां से भागता हुआ निकल जाता है उसे गुड बाय बोलकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। आकिरा किसी स्टोर के आगे जूस पीता है। वो बोलता है कल, परसों या अगले हफ्ते मुझे जॉब पर जाने की जरूरत नहीं। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है और सोचता है मैं कभी वो सारी चीजें नहीं कर पाया जो मैं हमेशा से करना चाहता था पर अब मैं वो सारी चीजें करूंगा।
फिर वो स्टोर के अंदर जाता है जहां वो एक पेन और एक नोटबुक उठाता है। उसमें वो 100 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाता है जो उसे करना है ज़ॉम्बी बनने से पहले। इसी के साथ इसका पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताओ ये एनीमे तुम्हें कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।